सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सफल लैंडिंग हो गई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे। उनकी यात्रा केवल 8 दिन की थी, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण वो वहां फंस गए और 9 महीने वहीं गुजारने पड़े। अमेरिका में इसको लेकर जितनी खुशी है, जितना उल्लास है, उससे कई गुना शोर भारत में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश ऐसे मामलों में सबसे पहले आता है, जिसके बाद बीजेपी का आईटी सेल उसको लेकर सक्रिय हो जाता है। यहीं सोशल मीडिया पर यह मुद्दा भी छा जाता है और फिर गोदी मीडिया इस पर चर्चा शुरू कर देती है। एक आम चर्चा के केंद्र में वो मुद्दा आ जाता है, जिससे भारत का लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी भारत इस पे चर्चा करता है। ये सब हमारी परिपाटी बन चुका है, एक सीक्वेंस बन चुका है, क्रोनोलॉजी बन चुकी है। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद जो घटनाक्रम है वो गोदी मीडिया पर जाकर रुकता है। लेकिन सुनीता विलियम्स के साथ खुद को जोड़कर खुद को भी सुर्खियों में डालने की ये कला इस बार उल्टी पड़ती दिख रही है। कल तक ये जानकारी शायद ही कुछ ही लोगों को थी कि सुनीता विलियम्स और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हिरेन पांड्या आपस में पारिवारिक रिश्ते से जुड़े हुए। कहां गुजराती पांड्या और कहां विलियम्स। लेकिन अब अलग अलग सोर्सेज और पुराने समाचार पत्रों की कटिंग से साफ हो चुका है कि सुनीता विलियम्स हिरेन पांड्या की चचेरी बहन है। अब ये हिरेन पांड्या कौन है? 1998 में केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल में हिरेन पांड्या राज्य के गृह मंत्री बनाए गए। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2001 तक जारी रहा। बाद में केशुभाई पटेल के अस्वस्थ होने के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंप दी, जिससे हिरेन पांड्या को 2001 में गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा और राजस्व मंत्री के तौर पर पद संभालना पड़ा। और यह सफर 13 अगस्त 2002 तक चला। इस बीच फरवरी 2002 में गुजरात दंगे हुए, जो गोधरा ट्रेन कांड से शुरू होकर हजारों मुसलमानों के सफाए और अंततः मुस्लिम समुदाय के आइसोलेशन की पहली वजह बनी और एक सफल मॉडल बन गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात में सत्ता में आते ही हिरेन पांड्या नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती थे। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका के बारे में उन्होंने न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर को अपना गुप्त बयान दिया था, जिसके बाद मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। पांड्या की मौत के बाद भी कई सिलसिलेवार हत्याएं हुई, जिसका अंत न्यायमूर्ति लोया की हत्या पर जाकर हुआ। इस सवाल को लेकर भविका कुमार ने ग्रोक से पूछा। उन्होंने पूछा कि व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सुनीता विलियम्स एंड हिरेन पांड्या हु वाज मर्डर्ड इन गुजरात व्हेन मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। जिसके जवाब में ग्रोक ने बताया कि सुनीता विलियम्स और हिरेन पांड्या चचेरे भाई बहन हैं, जो अपनी गुजराती विरासत के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री विलियम्स ने 2007 में गुजरात की यात्रा के दौरान इस पारिवारिक संबंध को माना था। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री पांड्या की 2003 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान विवादास्पद परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। उनका संबंध व्यक्तिगत है, राजनीतिक नहीं। हालांकि पांड्या की हत्या ने मोदी के साथ तनाव की अटकलों को हवा दी थी, जिससे उनके पारिवारिक संबंधों में जटिलता बढ़ गई थी। इसी को लेकर राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि डिड यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ Gujarat BJP leader Hiren Pandya. Her father Deepak Pandya was Hiren Pandya's uncle. They come from Mehsana district where Pradhan Mantri Modi also hails from. हमारे गुजराती दोस्त बहन भाई चारों तरफ हैं। लेकिन राजीव सरदेसाई जो सही बात थी, जो इसके पीछे की तथ्य थे, उसको बताना भूल गए। वो गुजराती भाई बहन में इतने भावुक हो गए, खुशी में इतना अच्छा ट्वीट कर दिया कि बाकी चीजें वो भूल गए। जिस पर राजदीप सरदेसाई को तगड़ा जवाब मिला दीपल त्रिवेदी से। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, हाँ, सुनीता के पिता और हिरेन की मां सगे भाई बहन थे। राजदीप, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पता होगा कि मोदी जी की पहली प्रतिक्रिया पिछले दिनों हिरेन पांड्या और उनके बीच मतभेद के बाद कौन सुनीता थी, ये अखबारों की सुर्खियां बना। उन्होंने तब उनकी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि सुनीता और हिरेन पांड्या के आपस में पारिवारिक संबंध और
रिश्तों को लेकर वो असहज हो गए थे। सुनीता हिरेन की हत्या के बाद अहमदाबाद में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गई थी और मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि हिरेन के पिता विट्ठल भाई अपने बेटे की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए दर दर भटकते हुए मर गए थे। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक उसके बाद साबरमती में बहुत पानी बह चुका है। अगर सुनीता अब राजकीय अतिथि के रूप में भारत आती हैं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। यही जीवन है और अधिकांश गुजराती बहुत व्यवहारिक लोग हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी सुनीता विलियम्स को लेकर इस नई जानकारी पर भी ग्रोक ने भारत की राजनीति को हिलाने का काम किया है।